जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.4 का 2 नंबर का खंड नंबर 5 है। आज इस सवाल में कहता है कि किराया पर पुस्तक देने वाला जो है पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का प्रथम 3 दिनों का जो है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कोई भी पुस्तक जब किराया पर लगाएगा तो किराया पर जो है 3 दिनों तक जब रखेगा तो उसका एक नियत भरा है। और उसके बाद कहता है यदि उससे अतिरिक्त रखा, जैसे 3 के बाद 4 रख दिए, 4 दिन रख लिए, 5 दिन रख लिए, उसका जो एक्स्ट्रा दिन जो रखा उसका एक्स्ट्रा फाइन जो बोलते हैं उसका एक्स्ट्रा किराया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहता है कि हम मान लिए हैं कि पुस्तक का नियत किराया कितना है, x है। कितना है? x रुपया है। और अतिरिक्त दिनों पर किराया कितना है? y रुपया है। और नियत किराया कितने दिन का है? x दिन का है। अतिरिक्त मतलब जितना दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, 3 दिन के बाद जितना भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब प्रश्न में कहता है सरिता 7 दिन पुस्तक को रखती है। कितना? सरिता कितना दिन? 7 दिन पुस्तक को रखती है। तो नियत किराया, तो नियत कितना है? x। तो नियत कितना दिन का है? 3 दिन का है। तो लिखेंगे इसीलिए x प्लस, अब 7 दिन रखता है, 7 दिन में 3 दिन को घटा दो, कितना बचेगा? 4 दिन। तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखा है तो 4y हो जाएगा, 4y। तो कितना रुपया अदा कर रहा है? कितना रुपया पी रहा है? कितना रुपया? 27 रुपया दिया है। कितना है? 27 रुपया। यहाँ पर से 27 रुपया, इसको समीकरण में क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत? अब दूसरा देखो, कहता है सुशी 5 दिन पुस्तक को रखती है। कितना? सुशी 5 दिन पुस्तक को रखती है। तब सुशी 5 दिन रखती है तो यहाँ पर जो है नियत किराया कितना है? x माने है तो x प्लस 5 दिन रखता है तो इसमें 3 दिन का नियत किराया है। 3 दिन घटा देंगे, कितना बचेगा? 2 दिन बचेगा, 2y हो जाएगा बराबर। ये कितना रुपया अदा करता है? 21 रुपया। कितना? 21 रुपया। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 में देखो क्या है। समीकरण 1 कितना है? x प्लस 4y बराबर 27। और दूसरा प्लस 2y बराबर 21। देखो इस समीकरण कितना है? 1 है और समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 में चिन्ह सेम है ना? सेम है, क्या करेंगे? घटाने पर घटा देंगे। घटाते हैं तो क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस। एगो प्लस में एगो माइनस में दोनों कैंसिल हो गया। अब -2 में +4 को घटाएंगे कितना बचेगा? +2 बचेगा, 2y बराबर। -21 में किसको घटाएंगे? 27 को, कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6 बच जाएगा। यहाँ से y बराबर 6 बटा कितना? 2। अब इसको कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से y बराबर कितना निकल गया? 3 निकल गया। y का वैल्यू कितना निकला? 3 निकला। अब देखो, अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेगा? किसी में रख सकता है, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है कितना? x प्लस 4y बराबर कितना? 27 है। अब देखो हम किसका मान निकाले हैं? y का ना। x को रख लो प्लस, यहाँ पर कितना है? 4 गुना y का वैल्यू कितना है? 3 बराबर 27। अब x बराबर x प्लस, इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 12 बराबर 27। यहाँ से x बराबर 27, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से देखो x बराबर 27 में 12 को घटाओ, कितना बचेगा? हाँ, कितना बचेगा? 15 बचेगा। इसीलिए x बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। y का वैल्यू कितना निकाले? 3 निकाले। लिख देते हैं अतः क्या? पुस्तक का नियत किराया x बराबर कितना निकला है? 15 रुपया। और उसके बाद अतिरिक्त दिनों
अतिरिक्त दिनों की किराया नहीं रे, अतिरिक्त दिनों की किराया तो वाई कितना हो गया, वाई कितना निकाले हैं 3 रुपया, 3 रुपया, ये आंसर हो गया। देखो पुस्तक जो है 3 दिन रखता था उसको कितना रुपया देना पड़ता था 15 रुपया। यदि 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा एक भी दिन रखता था तो उसको 3 रुपया क्या एक्स्ट्रा लगता था। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कहाँ पे करना इसको।